लेकिन ये बात आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों देखें शो, हमारे घर में कोई नहीं काम करता ऐसा। लेकिन आपको इस बारे में कहते हैं कि हर चीज़ के बारे में आप तब बात कर सकते हैं महफिल में बैठकर जब आप उसके बारे में आपके पास प्रायर नॉलेज और ऑथेंटिक नॉलेज हो। हम अक्सर बात सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमने किसी को नेगेट करना होता है, हमने किसी के मुखालिफ होना होता है। हम कहते हैं ये जो कह रहा है बस मैंने इसके बरक्स कहना है ताकि बंदा कहे मैं बहुत। लेकिन कभी कभार आप वो चीज़ें उनके साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर सही नॉलेज हो तो आप माशरे में एक तब्दीली ला सकते हैं। उस तब्दीली के नाम पर हम आज शो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा, मुझे बताएं, वो तो यही कहेगा उसका माँ बाप, आप उससे कहेंगे जी ये 10 लोग की इंप्लॉयमेंट खा रहा है, वो कहेगा सर जी सानू परवाह नहीं है, सानू दसो जी पैसा किधर तो आएगा। तो आप उनको क्या जवाब देंगे? वो जो पैसा जो बच्चे ने लाना है वो उनको कहाँ से मिलेगा ऑल्टरनेटिव? जी बिल्कुल, कंसर्न्स तो उनके ये होते हैं। दूसरा, जब चाइल्ड लेबर में ज़्यादा बच्चे चले जाते तो पेरेंट्स भी जो हैं वो उनको उस लेवल पे जॉब नहीं मिली होती। इसी तरह की एक जो है प्रैक्टिकली तौर पे हम यहाँ की ही एक कम्युनिटी में गए, वहाँ हमने लोगों को सेंसिटाइज़ किया कि इस्लाम एरिया में चले गए कि आप अपने बच्चे जो हैं इनको जो है आप एजुकेशन वाली साइड पे लेके आएँ। उन्होंने फिर यही बात बताई कि हमारी जो है इस किस्म की इनकम होती है इन बच्चों की वजह से, तो वो हम उसको कैसे मीट करेंगे। तो फिर हमने वहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स तो मोबाइल बनाए वहाँ उनको बच्चों को जो है वो एजुकेशन देने के लिए। साथ साथ हमने जो है उनकी जो फैमिली में जो मदर्स थी या ख़वातीन थी जो उस कम्युनिटी के अंदर, हमने उनको मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स सिखाना शुरू कर दिया ताकि वो उन स्किल्स से जो है वो अर्निंग करना शुरू कर दें, जिसमें ब्यूटिशियन का काम था, सिलाई का काम था, कढ़ाई का काम था, फिर स्टिल जो है वो और भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो डेकोरेशन का काम था। तो इस किस्म की जो है वो फिर हमने उनके साथ एंगेजमेंट की और फिर हमने उनकी तरफ से बनाई हुई जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने सपोर्ट कर किया और उनकी बड़ी बड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान में जो ब्रांड्स हैं ड्रेसेस की, हमने उनके साथ उनको एंगेज भी किया। फिर वो वाली सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो हमने कम्युनिटी के अंदर जाके जो है फर्दर कम्युनिटीज़ के अंदर की जाके भी हमने जो उनको उनके काम को जब दिखाया तो उसमें जो है एक हमें सपोर्ट मिली। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद अभी तक फिर हम उन्हीं बच्चों को जिनको हमने इनफॉर्मल से फिर फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में लेके गए हैं, उनके फॉलोअप्स भी हमने रखे और फॉलोअप्स के साथ फिर जो है हमने देखा कि आया वो बच्चे ड्रॉप आउट तो नहीं हो गए और स्टिल उनकी जो स्किल्स की वजह से उनकी फैमिली के अंदर जो है वो अर्निंग हैंड आप समझ ले भी बढ़े और अच्छी लेवल पे जो है वो उनकी वहाँ से इनकम भी होना शुरू होगी। तो इस किस्म के मॉडल्स जो हैं। डॉक्टर साहब मेरे इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल जो है वो ये है कि कुछ तबकात भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लोग तालीम हासिल ना करें ताकि वो हमसे दब के रहें, हमारे अंडर रहें, वो उनको शऊर आ गया, उनको तालीम आ गई, उनको अपने हकूक़ का पता लग गया तो ये कल को हमारे लिए एक मसला क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि फैमिली प्लानिंग का ना होना वो भी लोगों को मजबूर कर देता है कि फिर वो अपने बच्चों को ज़्यादा तादाद होने की वजह से वो उनकी सही निगहदाश्त नहीं कर पाते और फिर वो चाहते हैं कि ये भी जाके कुछ कमाना शुरू कर दें, कुछ ये भी घर में लेकर आए ताकि घर का जो है वो नज़्म ज़ब्त चले। तो अवेयरनेस जो है वो बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स की करनी पड़ेगी। उनकी अवेयरनेस के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है ताकि एक तो वो फैमिली प्लानिंग करें और उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता लगे कि हमारा बच्चा अगर पढ़ाई करेगा, तालीम हासिल करेगा तो वो तब अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, ना कि अभी से कमाने लग जाएगा तो अपनी ज़िंदगी बदल लेगा। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें, आज से 10, 15, 20 साल पहले जो है ये फैमिली प्लानिंग या इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो देहात लेवल पे उस लेवल पे यहाँ बात नहीं होती थी। लेकिन स्टिल इसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को जाता है और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वजह से अब अगर आप देखें देहातों में, शहरों में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी इवन सम रिलीजियस स्कॉलर्स की तरफ से भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी अवेयरनेस का वो हिस्सा बने हैं।